हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी लवर आरएन चैनल में। आज हम कैस्टिव वर्ब के बारे में सेकंड लेक्चर है आपको बताएंगे। पहले देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में। समय के साथ बदलना सीखो। यदि हम समय के साथ बदलते हैं, है ना, तो ये मान लो हमारे अंदर परिवर्तन, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। यहाँ पर कितनी अच्छी बात बोली कि समय के साथ बदलना सीखो, वरना समय बदल देगा आपको। आप अगर समय के साथ नहीं बदल रहे हैं तो समय आपको बदल देगा। ये मान लीजिए। तो हम पहले ये चीज़ देख लेते हैं। कुछ WH फैमिली के वर्ड आज कल हम 10 लाए थे, आज भी 10 लाए हैं, तो ये चेक कर लीजिए। जैसे फार फाट मीन्स किस लिए, जिस लिए, है ना। हाउ फार मीन्स कितनी दूर। हाउ लॉन्ग मीन्स कितना लंबा, है ना। हाउ सून मीन्स कितनी जल्दी। वाई सो का मीन्स होता है ऐसा, सो, है ना। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। वेंस का मतलब होता है जबकि, वेंस का मतलब जबकि। और वेरेज का मतलब होता है जबकि। वेयर इन का मतलब होता है जिसमें। इन हुम का मतलब होता है किसमें। तो ये फर्स्ट चीज़ें हैं। आज हम लेट के बारे में पढ़ाएंगे। पहले वाले लेक्चर में था गेट के लिए, आज हम लेट का प्रयोग बताएंगे कि लेट का प्रयोग हम कैसे करते हैं। लेट का प्रयोग जब कोई कार्य किसी के द्वारा, है ना, करने दिया जाता है या होने दिया जाता है। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा करने दिया जाता है या होने दिया जाता है किसी के द्वारा, तब हम लेट का यूज करते हैं। ऐसे नहीं ये लेट का यूज करते हैं जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता हो या हो रहा है तो होने दो उसे, तो उससे तब वहाँ पर हम लेट का प्रयोग करते हैं। देखते हैं लेट की फार्म कौन कौन सी होती हैं। लेट की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन हम लेट ही लिखा जाता है ना। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों फार्म में सेम होती हैं। ये चीज़ हमको याद रखना आवश्यक है। हम देखते हैं अब लेट का यूज। पहले लेट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि लेट यूज करने का स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल क्या होता है। पहले लेट का जब यूज होगा तो आपको पहले सब्जेक्ट यूज करना है, फिर क्या यूज करना है, लेट यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना है। पहले सब्जेक्ट, फिर लेट का यूज, फिर ऑब्जेक्ट का यूज, फिर उसके बाद में वर्ब, फिर अदर वर्ड लिख दिए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं रूल के साथ। जैसे राम मुझे खेलने देता है, तो यहाँ पर राम मुझे खेलने देता है, जैसे हमने बताया था अभी पिछले, जिसमें कार्य दूसरे के द्वारा किया जाता हो, है ना। तो राम करवा रहा है ना इस काम को, खेलने दे रहा उसको। तो यहाँ पर राम कौन है, राम खेलने का जो अनुमति दे रहा है वो राम है ना। तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम को हम सब्जेक्ट लिख लिया, है ना। फिर रूल के अकॉर्डिंग लेट का यूज किया गया, राम फिर लेट, उसके बाद मी, मुझे की मीनिंग लगा दी गई, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्ले जो वर्ब है, वर्ब का यूज खेलने का काम है ना। अब देता की मीनिंग यहाँ पर अगर पूछा जाए तो लेट ही है ना। देता की अदर कोई मीनिंग नहीं है, तो उस सेंस में इसका लेट का यूज देते के सेंस में हुआ है। समझ रहे हैं ना कि किसी के द्वारा कोई काम करने दिया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसने पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो। तो यहाँ पर लेट जो है वर्ब है फर्स्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, फिर स्टडी। तो यहाँ पर किसी से कहा जा रहा है कि वो पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने दो, होने दो, जो कर रहा है उसे करने दिया जाए, है ना। तो ऐसा ही काम करने की। फिर नेक्स्ट है लेट, उसे अंदर मत आने दो। लेट डोंट कम इन, है ना। कम हिम इन, उसे अंदर मत आने दो। तो यहाँ पर लेट दो के सेंस में है, फिर डोंट मत के सेंस में है, और आने की मीनिंग कम का यूज किया गया है, और उसे की मीनिंग का हिम ऑब्जेक्ट यूज किया गया है ना। उसके बाद इन मतलब अंदर के लिए लगाया गया है।
लेट, फिर अथवा ये इस तरीके से बना सकते हो कि लेट डू नॉट हिम। लेट के बाद मत की मीनिंग लगा दी गई, उसके बाद उसे की मीनिंग हिम लगा दी गई, फिर कम इन कर दिया गया। समझ रहे ना? तो इस तरीके से भी बना सकते हो। उन्हें सच देखने दो। भाई यहाँ पर किसी को बताया जा रहा है कि वो सच देखना चाहते हैं तो सच देख लेने दो उनको, है ना? मतलब अनुमति दी जा रही। फिर क्या है, जैसे लेट लगाया गया, फिर उन्हें की मीनिंग देम का यूज किया गया, फिर देखने की सी, द ट्रूथ मीन्स सच। नेक्स्ट है अब हम जाएंगे, तो अब हम जाएंगे तो लेट का यूज किया गया। क्लियर है? फिर और उसके बाद अस, उसके बाद गो नाउ, यानी कि अब हमें जाने दो, ऐसा ही सेंस निकल कर आना चाहिए, है ना? अब हमें जाने दो या हम जाएंगे। अब हम निकलेंगे, तो यहाँ पर भी लेट अस लीव नाउ, अब हम निकलने की बात किए जा रहे हैं, है ना? फिर क्या है देखते हैं। अब उसी के आधार पर रिलेटेड और भी वर्ड देख लेते हैं। जैसे सेकंड में रिलेटेड टू लेट इम्पॉर्टेंस रूल्स सेंटेंस, लेट का यूज अब प्रमुख सेंटेंसों के लिए देख लेते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तो अगर वैसे देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लग रहा है ताती से, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। बताता हूँ तो लेट, और तुम्हें बताता हूँ, कौन? मैं बताता हूँ, लेट मी। उसके बाद बताने की टेल, और यू मीन्स तुम्हें, वन थिंग्स माने एक बात बताता हूँ, लेट मी टेल यू वन थिंग्स, है ना? फिर क्या, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, है ना? तो यहाँ पर लेट का मतलब पूछता हूँ, तो यहाँ पर लेट का यूज किया गया। फिर क्या बता रहा, मी, मैं के लिए लगाया गया है। वैसे हम लोग पढ़ते हैं, जब सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं, असर्टिव पढ़ते हैं, तो उसमें मैं का मीनिंग आई पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं की मीनिंग जो है मी का यूज किया गया। पूछता की मीनिंग आस्क का यूज किया गया है। तुमसे, तो ये ऑब्जेक्ट है। वन क्वेश्चन माने एक क्वेश्चन पूछता हूँ, डबल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना। फिर अब मैं तुम्हें मुद्दे पर आता हूँ, अब मैं मुद्दे पर आता हूँ, तो लेट मी वन टू, लेट मी कम टू मेन पॉइंट, है ना? अब मैं, हमें मुद्दे पर आने दो या आता हूँ, ऐसा सेंस लग रहा है। मुझे मुद्दे पर आने दो, लेट मी कम टू द मेन पॉइंट। फिर मैं तुम्हें अपनी नई ड्रेस दिखाता हूँ, तो मैं अपनी तुम्हें नई ड्रेस दिखाता हूँ, लेट मी शो यू माई न्यू ड्रेस, है ना? क्लियर है? ये एग्जाम्पल है मोस्ट। अब हम कुछ चीज़ें ऐसे देख लेते हैं। जैसे पहचान, किसी को कोई काम करने देना या न करने देना, इस चीज़ के सेंस में अब हम ये वर्ड यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क्या कहा गया, फॉर ईवर लेटिंग मी, फॉर ईवर लेटिंग मी वियर द हाइडियस स्वेटर, कि उन्होंने मुझे ये घटिया स्वेटर क्यों पहनने दिया। उन्होंने, अब फॉर ईवर का मतलब कि, उन्होंने, पहनने दिया के सेंस में मतलब बता रहा देने के सेंस में या ना देने के सेंस में, तो यहाँ पर लेटिंग का यूज किया गया है ना। और मुझे पहनने दिया, वियर मीन्स पहनने दिया, है ना। हाइडियस स्वेटर माने घटिया, मतलब ख़राब, भद्दा किस्म का स्वेटर क्यों पहनने दिया। फिर नेक्स्ट है, सो लेट मी जस्ट प्रेजेंट टू यू टू हेडलाइन, है ना, हेडलाइंस, तो मुझे आपके लिए सिर्फ वर्तमान दो खुशियों में है। क्या है बोल रहे हैं, तो मुझे आपके लिए सिर्फ वर्तमान दो खुशियों में है। वर्तमान किस में है, खुशियों में ही। जो दो लाइनें हैं कि खुशियाँ जो हैं किस में हैं, वर्तमान में सिर्फ हैं। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। फिर एंड लेटिंग
स्टूडेंट हैव ए सेल्फिस्ट, है ना, सेल्फिस्ट लेक्चर एट होम। छात्रों को घर पर उनकी अपनी गति से पढ़ने दिया जाए। तो यहाँ पर भी देने का काम करने की अनुमति की बात की जा रही है ना। तो बताया जा रहा है छात्रों को एंड लेटिंग स्टूडेंट्स हैव ए सेल्फिस्ड लेक्चर एट होम। एट होम माने घर पर, लेक्चर माने जो उनकी गति के अकॉर्डिंग, सेल्फीड मीन्स पढ़ने दिया जाए। फिर क्या बोला जा रहा है, लेट अस नॉट मिसअंडरस्टैंड द इम्पोर्ट ऑफ व्हाट हैज बीन सेड एबव। ऊपर जो भी कुछ कहा गया है ना, क्या कहा गया है, बोला गया है लेट अस। ध्यान दें, ऊपर जो भी कुछ कहा गया है, इम्पोर्ट हैज बीन सेड एबव। एबव माने ऊपर, है ना, जो ऊपर कुछ भी कहा गया है। अब बता रहा है लेटस, लेटस हमें गलत रूप में न लें। जो उसके ऊपर कहा गया है, तो यहाँ पर हमें मिस अंडरस्टैंड मतलब गलत ना समझें। मिस अंडरस्टैंड का मतलब होता है गलत ना समझें इम्पोर्ट इस चीज़ को, है ना। फिर नेक्स्ट है बट लेट मी मेक द स्टोरी ए लिटिल बिट मोर कंस्ट्रेंट फॉर यू। बोला गया है पर मैं इस कहानी को आपके लिए और साकार बनाती हूँ। बोला गया है इस कहानी को पर, बट मीन्स पर, लेट मैं मतलब लेट मी मैं, है ना, मेक मैंने बनाती हूँ, कैसी, साकार मतलब एक सरल तरीके से या अच्छे ढंग से, है ना, स्टोरी को ए लिटिल, है ना, बाइट मोर कंसंट्रेट फॉर यू, ताकि आप समझ सकें, कंसंट्रेट करें, ध्यान दे सकें इस पर, है ना। कंसंट्रेट मीन्स ध्यान दें या समझ सकें। फिर लेट अस डू इट नाउ और वी shall we never get the change again। क्या बोला गया, अगर अभी यह नहीं, हाँ तो फिर मौका नहीं मिलेगा। बोला गया है चांस, यदि लेटस मतलब यदि हमें यह अभी नहीं, अब नहीं किया गया, है ना, तो अथवा या अब हमें क्या कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, क्या अगेन माने दोबारा, है ना, चांस माने मौका नहीं प्राप्त होगा। समझ रहे हैं ना। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो आप इन एग्जाम्पलों पर ध्यान दीजिए और लेक्चर क्लियर करिए। ये आपका पार्ट है कंसेप्टिव वर्ब का लेट वाला। इसके पहले मैंने गेट वाला पढ़ा है, लेट वाला। अब इसके बाद में हम मेक का यूज लेकर आएंगे। आप समझिएगा अच्छे